धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परमात्मा ने असीम कृपा से अपन को सत्संग का लाभ मिला है। अब पिछली बार हम कहा गए स्कंद पुराण के अंदर भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि 10 पुत्र समा कन्या 10 पुत्रान प्रवर्धयन् यत फलम लभते मर्त्य तद लभ्यम कन्या एकया। पुत्र से पुत्री का महत्व 10% अधिक है और 10 बेटे को उत्पन्न करने के अंदर बड़े करने में जो पुण्य मिलता है वो एक पुत्री के उत्पन्न करने में मिलता है। अब हम इस श्लोक के बारे में अगर कोई डाउट करे, कई लोगों ने पहली बार बेटा होने के बाद बेटी को जन्म नहीं दिया और ये चाहते हैं कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, सुखी हो गए, बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाएंगे करेंगे, बच्चे के तो बहू आएगी और बेटी तो दूसरे घर जाएगी, चाहे एक हो, 2 हो या 3 हो, बेटी को तो दूसरे घर जाना है। बेटी के उछेर में और बेटे के उछेर के अंदर शिक्षण में कई प्रकार के मतभेद करते हैं। अब हम प्रयोग करते हैं, ये श्लोक भगवान वेद व्यास जी का बनाया हुआ है, इसको हम प्रयोग के साथ प्रतिपादित करते हैं। तो पूर्व मीमांसा के अंदर 4 विधि बताई है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। अब पूर्व मीमांसा की प्रयोग विधि का हम प्रयोग करके दिखाते हैं कि बेटी का महत्व 10% अधिक क्यों। तो सर्वप्रथम बेटा और बेटी का अंतर यह है कि बेटा को कभी डांटेंगे तो बेटा सामने बोल देता है, बेटियों ने कभी जवाब नहीं, सामने नहीं बोला। बेटे को काम बताने बार बेटा कभी तेज आवाज से बोल देता है, लेकिन बेटी को जैसे काम बताया ये तुरंत ही बेटी कर लेती है। लड़के कई प्रकार हा हो का कू उपद्रव करते हैं, ये हमने हरियाणा में देखा। लेकिन बेटियां जब भी स्कूल से आती हैं, घर पे रहती है समुदाय, तो कोई बार ऐसा हा हो काकू ऐसा नहीं करते। लड़के कई बार पान गुटखा खाते हैं, लेकिन बेटी को देखा नहीं। हाँ, हमारे आसाम में है, आसाम में मैंने देखा तो वहां बहने पान का डब्बा रखते हैं, अपने आप पान बना दिए। 3-4 बहनें इकट्ठी होगी तो पहले क्या करते कि पान बना के डब्बे में रखने से बार बार बनाना नहीं पड़ता। एक बहन को दूसरी बहन मिलेगी तो तुरंत ही पान देगी, ऐसे ऐसे करते रहते। मैं बोला कि ये तो कमाल है, क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है। कॉलेज की लड़कियां जो भी हैं उनको भी पान खाते थे, ये वहाँ की संस्कृति। अगर यहाँ पर हमारे गुजरात के अंदर कभी कोई लड़की ने अगर पान खा लिया जीवन पर कुंवारी रहेगी, इसकी शादी नहीं। तो यहाँ पर लड़के के अंदर काफी दूषण है, लड़कियों में दूषण देखने होते, लज्जा की मूर्ति। और माता पिता का मिल्कत को छोड़कर जब ससुराल जाती है, बेटी ने कभी ये दावा नहीं किया कि मुझे कम क्यों दिया। हाँ, कभी अचानक माता पिता का कोई वारस नहीं बना तो माता पिता फिर लड़की को अपने घर पे रख के घर जमाई रखते हैं। घर जमाई रखने पर वहां पर बेटी के द्वारा जो माता पिता की सेवा हुआ है वो बेटे के द्वारा शायद कहाँ कभी कभी होगा। ससुराल जाने वाली बेटी माता पिता जो देते हैं वो लेके जाएगी, कभी कुछ मांगती नहीं है। लेकिन माता पिता को प्यार बेटे से बेटी ज्यादा करती है, बेटे से बेटी ज्यादा करती है। अपने सुख और दुख के अंदर रह के भी बेटी अपना घर संभालती है।
और बेटे हैं, बेटे के फिर वहां पर पुत्र वधु शादी के बाद आती है। शायद कोई पुत्र वधु ने बेटी जैसा प्यार दिया होगा, शायद, पर माता पिता को जो अपनी बेटी ने प्यार दिया है ऐसा पुत्र वधु कभी, हजारों में कोई पुत्र वधु बेटी जैसा प्यार नहीं दे सकती। पुत्र वधु भी धर्मपुत्री मानी जाती है और दामाद को धर्मपुत्र, डॉटर इन लॉ इंग्लिश में कहते हैं, सन इन लॉ। बेटे कभी दो होते हैं। अब हम तो इस बारे में स्वामीनारायण संप्रदाय की अच्छी प्रशंसा करते हैं कि अधिकांश स्वामीनारायण संप्रदाय में एक बेटा एक बेटी, पर कभी कभी दो बेटे हो जाते हैं। तो कई ऐसे सज्जन हैं कि जिन्होंने दूसरा बेटे को मंदिर में दे दिया कि हमारा बेटा संत बनेगा, इसका कल्याण होगा और मिलकत में विद्या नहीं बढ़ेगा। पर जब दो बेटे होते हैं, दोनों की मिलकत में हिस्सा का बंटवारा होता है, तो वहां भी माता पिता के ऊपर कई प्रकार कंकाश कर लेते हैं कि इसको ज्यादा दिया, हमको क्यों कम क्यों, इसको ज्यादा दिया हमको कम क्यों। लेकिन बेटियों ने कभी, माता पिता मिलकत में समान अधिकार है, जितना बेटे का इतना बेटी का, लेकिन बेटियों ने कभी ये नहीं कहा कि हमें इसमें से कुछ दीजिए। बड़े प्यार के साथ शादी के अंदर दुल्हा दुल्हन की दोनों की शादी में दुल्हा को केवल हर्ष ही हर्ष होता है, क्योंकि दुल्हा एक नई व्यक्ति को अपने घर पे लेकर आता है, बड़ी खुशियां मनाते हैं। जब यहां पर मातृपक्ष के अंदर हर्ष और सुख दोनों होता है। जिन्होंने बेटियों को विदाई किया है उनको ही मालूम है, जिन्होंने अपनी बेटियों को बड़ी करके ससुराल में भेजा है, उनकी शादियां की है, ये माता को मालूम है कि बेटी को हम ससुराल भेजते समय हमें कितनी वेदना हुआ। माता बेटी दोनों रोते हैं। ससुराल पक्ष वाले सब खुशियां खुशियां मनाते हैं, बेटी रोती रोती ससुराल जाती है। और कई बार बेटियों के साथ में उनके रिश्तेदार, भाई, काका काकी, मासी मामा, उनकी आंखें भी भीनी हो जाती है। फिर भी बेटी इस बात का स्वीकार करके ससुराल में जाके वहां जो कष्ट भी हुआ या खुशी हुई, इसको बर्दाश्त करके अपना जीवन व्यतीत करती है। और माता पिता को मिलने के लिए कभी कभी आती है। तो प्यारे सज्जन, जिन्होंने बेटी को जन्म नहीं दिया है, इस बात का अवलोकन जो बेटी वाले हैं वहां जाके करिए। जिन्होंने बेटियों को जन्म नहीं दिया है, उनसे पहला प्रश्न तो यह है कि आप कितने अरबपति बन गए। बेटी को जन्म न देने से अरबपति कितने बन गए, क्योंकि योग सूत्र में बताया कि सती मूल्य तद्विपाके जाति आयुर्भोग, जीव का कर्म के अनुसार जाति, आयुष और सुख दुख का भोग निर्धारित हो जाता है। कोई भी जीव आएगा अपना किस्मत लेके आएगा। बेटी को जन्म देने से मिलकत कम नहीं होगी, बेटी को जन्म देने से मिलकत कम नहीं होगी, इसका किस्मत के अनुसार बढ़ेगी। और इसको वहां पर करियावर देने से, इसको दहेज देने से भी कम नहीं होगा। लेकिन ये बात ख्याल रखेगा, अपनी कैपेसिटी का ख्याल रखेगा, अपनी क्षमता के अनुसार बेटी को दहेज भी देना है। और बेटी की शादी भी कहाँ करना है, कैसे जब व्यक्ति के साथ करना है,
तो वहां गुणों के अंदर श्रेष्ठ वर शब्द है संस्कृत। संस्कृत के अंदर वर शब्द का मतलब ये है कि बेटी से दामाद का अंदर गुणों की श्रेष्ठता हो, इसको कहते हैं वर। ये जनक जी के संवाद वहां स्वयंवर में होता है। शिव धनुष बहुत शक्तिशाली था, तो मां भगवती सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा के दाएं हाथ से इसके नीचे पोंछ दिया। जनक जी देख रहे थे कि मेरी बेटी की इतनी शक्ति। उसने वहां पर लिपाई किया था गोबर और मिट्टी से, गुजराती में इसको गार कहते हैं। ये देखने के बाद उन्होंने विचार किया कि मेरी बेटी ने एक हाथ से धनुष को उठाया है, तो इसका वर भी कम से कम धनुष उठा पाए, ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, एक हाथ से उन्होंने उठाया कि वो दो हाथ से उठा ले। वर का मतलब है कि कुछ समानता। वरदा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ तो समानता हो, लेकिन विषमता ना हो। छोटी उम्र में अभी जो लड़का लड़की की शादी कर रहा है वो संबंध कर लेते हैं, बड़े होने पर ऐसा वहां पर समानता नहीं बनती। कई बार बेटियां मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हैं और छोटी उम्र में जो रिश्ता किया है वो लड़का सरकारी नौकरी न प्राप्त करके दुकानों में काम करता है। अब ये तो विषम हो गया। तो छोटी उम्र के अंदर शादी करना या रिश्ता लेना ये ईश्वरीय अपराध है। दूसरी बात है कि किसी का स्वतंत्रता को हनन करना ये भी ईश्वरीय अपराध है। लड़का लड़के को छोटी उम्र में संबंध कर देते हैं, मान्य रखते हैं। बहुत समय 9,999 लोगों ने मान्य रखा विषमता होते भी, लेकिन आगे ऐसा न हो ये ख्याल रखना। ये करके जनक जी ने वहां पर धनुष कोई नहीं उठाया तो तब बोला कि चाहे मेरी बेटी कुंवारी घर पे रहे, लेकिन शादी होगी तो वर्षे होगी, अन्य से नहीं। ये प्रकार का रिश्ता लेने में ख्याल रखना। अब यहां बेटी का स्थान पुत्र से 10% अधिक है, जिसका प्रतिपादन हम किया है, जिसका प्रतिपादन हम कर रहे हैं, और आगे भी इसका विशेष प्रतिपादन हम अगले वीडियो में करेंगे।